हर वर्ष सावन के महीने में कावड़ यात्रा शुरू होने पर कांवड़ियों के द्वारा मारपीट किए जाने, गाड़ियां तोड़ देने वगैरह के समाचार मिलते हैं। कारण होता है कि किसी गाड़ी ने टक्कर मारकर उनका जल गिरा दिया या किसी ने प्याज वाला खाना परोस दिया तो किसी को विधर्मी ने खाना परोस दिया। इसको लेकर मेरे दिमाग में सैकड़ों प्रश्न हैं। कुछ यहां उठा रहा हूं। संस्कृति, परंपरा और धर्म के ज्ञाता इस मूड की जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें। ये हिंसा क्यों होती है? समस्या कहाँ है? क्या प्याज अपवित्र या अशुद्ध है? क्या प्याज की शक्ति उस विष से भी अधिक है जो शिव ने पिया और जो उन्हें प्रभावित न कर पाया? एक पिद्दी से प्याज में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वह इस प्रक्रिया में इतना बड़ा बाधक कैसे है कि कांवड़ियों के इतने बड़े तप को क्षण भर में समाप्त कर देता है? प्याज क्या अन्य वनस्पतियों की तरह नहीं है? अगर ये बुरा है तो सरकारें इसका निषेध क्यों नहीं करती हैं? गुटखे पर भी तो रोक लगाई है। चरस गांजा की खेती और व्यापार को भी तो कानून बनाकर नियंत्रित किया है। अगर ये प्याज इतना खतरनाक है तो क्यों नहीं इसे नियंत्रित करने के लिए भी नारकोटिक्स जैसा एक अधिनियम लाकर जनता को इसकी लत से धीरे धीरे बाहर निकाला जाए? कोई कह सकता है कि सरकार तो प्याज पर रोक लगाना चाहती है पर लोकतंत्र आड़े आ रहा है। अगर ऐसा है तो प्याज महंगा होने पर सरकारें ही क्यों निर्यात रोककर खुद अपने स्तर पर सस्ता बेचने का इंतजाम करती हैं? वो कौन लोग हैं जो इस खतरनाक प्याज की खेती और इसका व्यापार करते हैं? अगर वे भी हिंदू हैं तो क्या शिव भक्त नहीं हैं? क्या सिर्फ कावड़ यात्रा पर ही प्याज खा लेने से मनोरथ की क्षति होती है, बाकी समय ये कुछ नुकसान नहीं करता है? क्या कांवड़िये साल के किसी हिस्से में प्याज नहीं खाते हैं? अगर कभी खाते हैं पर कावड़ यात्रा के दौरान नहीं तो किस ग्रंथ की सलाह से वे ऐसा करते हैं? अगर इस समय प्याज खाने से गंगा से लाए जा रहे पानी की अशुद्धि हो जाती है तो ये कैसे होता है? अगर प्याज अशुद्ध करता है तो प्याज के खेतों से बहता पानी क्या खुद गंगा में मिलकर उसे अशुद्ध नहीं करता होगा? जो गंगाजल अपने किनारे जलाए मुर्दों की राख, विसर्जित शवों, रोगियों के स्नान और न जाने किस किस के बावजूद पवित्र रहता है, वो एक लोटे में बंद होते ही इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि उस भोले के हाथ में होने से अशुद्ध हो जाए जिसने धोखे से प्याज खा लिया हो? प्याज कोई जल में तो मिला नहीं दिया जाता होगा? बड़े लोग कहते थे कि प्याज तामसिक या राजसिक होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे खाने से तामसिक प्रवृत्ति पैदा होती है। धार्मिक यात्रा के दौरान तामसिक प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए, इसलिए तामसिक भोजन भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ईश्वर का ध्यान लगाने और स्मरण करने में बाधा पड़ती है। कांवड़ियों की प्रवृत्ति प्याज खाने की छोड़िए, प्याज को देखते ही तामसिक कैसी हो जाती है? अगर सारे रास्ते मन में मारपीट, हिंसा ही रहेगी और ध्यान शिव भक्ति से हटा रहेगा तो इस तामसिक स्वभाव से क्या कावड़ यात्रा का मनोरथ सिद्ध हो जाएगा? वैसे एक तरफ हम अपने धर्म को वैज्ञानिक बताते हैं, छोटी बड़ी सब परंपराओं और रीति रिवाजों में विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत ढूंढ लाते हैं, तो इस प्याज के तामसिक होने का भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण अवश्य होगा या अवश्य ढूंढ लिया गया होगा। क्या वैज्ञानिक शोध में प्याज के तामसिक होने बाबत दावे सही पाए गए हैं? अगर नहीं तो हम बेचारे उस प्याज के पीछे क्यों पड़े हैं जिसे खुद आयुर्वेद औषधीय गुणों से युक्त मानता है? चलिए इस बारे में प्रश्न नहीं करते और मान लेते हैं कि परंपरा है कि कावड़ या तीर्थ यात्रा पर प्याज नहीं खाते क्योंकि बरसों से पुरखे ऐसे ही करते आए हैं। पुरखे करते आए हैं इसीलिए तो खुद पैदल जाकर गंगाजल लेकर आते हैं और इतने साधन हो जाने के बाद भी किसी कंपनी या कुरियर से नहीं मंगवाते हैं, न ही ट्रेन, बस या हवाई जहाज से जाकर लाते हैं। अगर ऐसा है तो साथ में एक वो बड़े स्पीकर वाला वाहन बहुत से कांवड़ियों के साथ क्यों चलता है जिसमें सारा साजो सामान और तेज गाने बजाने का इंतजाम होता है? क्या ये भी किसी पोथी में लिखा है कि एक पिकअप में डीजे साथ ले कावड़ यात्रा करनी है? यहाँ क्या खुद ही तय कर लिया कि तेज गाने बजाना न तो तामसिक है न ही यह परंपरा के विरुद्ध है, या ऐसा निर्णय किसी धर्म संसद ने विचार विमर्श कर और इसे शास्त्रोक्त पाकर बताया?
चलिए मान लिया कि एक कामवड़ियों को किसी ने भूल से या धोखे से प्याज खाने को दे दिया जिससे उसे दोष लग गया। अब इसके आगे क्या होना चाहिए? हमारे धर्म में तो बड़े बड़े दोषों की काट है और हर शाप को टालने का रास्ता है। कभी कोई रत्न पहनकर, कभी कोई मंत्र पढ़कर, कभी कोई कथा सुनकर, तो कभी किसी पंडित को दान देकर बड़े बड़े दोषों का निवारण हो जाता है। तो कावड़ यात्रा पर प्याज देख लेने या धोखे से प्याज खा लेने के दोष का क्या कोई निवारण नहीं है? क्या प्याज परोसने वाले ढाबे के मालिक, नौकर आदि गणों को पीट पीट कर अधमरा कर देने और ढाबे और आसपास का सामान, गाड़ियां सब तोड़ देने से ही इस दोष से मुक्ति होती है? या ऐसा करने से दोष और बढ़ता है? क्या दोष निवारण की यह मारपीट वाली विधि शास्त्रोक्त है, इसलिए कोई धर्मशास्त्री इस पर प्रश्न नहीं उठाता है? अगर यह हिंसा उचित नहीं है, तो देश के प्रमुख धर्मशास्त्र के विद्वान इस व्यवहार पर चुप क्यों हैं? वे बताते क्यों नहीं कि यह ठीक नहीं है? उनकी चुप्पी का मंतव्य क्या है? क्या यह चुप्पी स्वीकृति है कि जो किया जा रहा है वह शास्त्रोक्त है? या ये चुप्पी इसलिए है कि वे जानते हैं कि हो गलत रहा है, पर उन्हें लगता है कि अगर युवा पीढ़ी धार्मिक कृत्यों में रुचि ले रही है तो जो करे करने दिया जाए, वरना कहीं यह धर्म से विरत न हो जाए? तो क्या उनकी दृष्टि में कावड़ ले जाना और रास्ते में जब जी करे मारपीट कर देना ही धर्म है? क्या यही करते रहने देने से धर्म का प्रचार प्रसार होगा और लोग धार्मिक होंगे? क्या ऐसे व्यवहार से हमारे धर्म के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में श्रद्धा उत्पन्न होगी? इसी तरह की चुप्पी ने तो धर्म पूछकर गोली मार देने वालों और धर्म के नाम पर गला रेत देने वालों की एक फौज खड़ी की है। क्या चुप्पी का उद्देश्य उन जैसी ही एक फौज खड़ी करना है, उनके मुकाबले? अगर हाँ, तो उनके हिंसक होने पर शिकायत कैसी और दोनों में फर्क क्या बचा? जो कामवड़िए यात्रा पर जा रहे हैं, क्या इस यात्रा से उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन अपेक्षित है जो अस्थायी या स्थायी रूप से कामवड़िए के जीवन या जीवन दर्शन को बदल दे? अगर हाँ, तो क्या? अगर नहीं, तो इतना श्रम किस लिए? क्या हमारे शिव अब भी विष पीने की पीड़ा से मुक्त नहीं हुए जो हर गांव में कामवड़ियों का लाया हुआ गंगाजल चाहिए? क्या यह टोटका है, धर्म है, या धर्म के वस्त्रों में एक सामाजिक परंपरा जिसकी कल्पना हमारे पुरखों ने कुछ उपादेयता सोचकर की होगी? अगर ये कोई धार्मिक सामाजिक परंपरा है, तो क्या हम उसका मर्म समझ पाए हैं? कोई कह सकता है कि सब कामवड़िए तो ऐसा नहीं करते हैं, ये तो चंद हैं जो ऐसा करते हैं। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मेरे प्रश्न भी सब कामवड़ियों के बारे में नहीं है। दूसरी बात ये कि क्या इसी तर्क कि सब कामवड़िए हिंसक नहीं हैं और उनके आधार पर सबके बारे में छवि न बनाई जाए का इस्तेमाल हम दूसरे धर्म के लोगों द्वारा की गई हिंसा के लिए भी करते हैं? आशा है इतनी पुरानी महान संस्कृति के पास इन सब प्रश्नों के जवाब होंगे जो बरसों पहले ही पोथियों में लिख दिए गए होंगे और विद्वान बताएंगे कि कहाँ क्या कहा गया है।